हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट टाइम क्लासेस फॉर नर्सेस। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन फैमिली। कल हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट। आज हम उनकी फैमिली पे जो जो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे इलनेस के कारण वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है डिसीज ऑनसेट क्राइसिस। डिसीज ऑनसेट क्राइसिस का मतलब होता है जब हमें साइन एंड सिम्टम्स नोटिस हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, हमने डायग्नोज किया कि उसको कोई इलनेस है, कोई डिसीज है, हमने उसे डायग्नोज किया। जब पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट की फैमिली पर क्या देखने को मिलता है, कंफ्यूजन हो सकता है, वो डिनाइल करते हैं, मना करते हैं कि हमारे पेशेंट को ऐसे कैसे हो सकता है, ये डिसीज तो उसे हो ही नहीं सकती है। जो रेगुलर फिजिकल वर्क है वो भी वो सब कुछ करता है, कोई गलत चीज नहीं इस्तेमाल करता है, कोई भी जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका यूज नहीं करता है, फिर भी एक तरीके से कैसे हो रहा है, मतलब वो डिनाइल वाले फेज में होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि पेशेंट को ये डिसीज भी हो सकती है। नेक्स्ट, जब वो थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज है, डायग्नोज हुई है, डॉक्टर उनसे कम्युनिकेशन करता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस आती है, तो उसके अंदर ये रहता है पेशेंट की फैमिली के अंदर कि वो टेंशन से एक सफर कर रहे होते हैं कि हमें इसमें कितना टाइम लग जाएगा, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। पेशेंट क्या होता है, दूसरे फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड हो जाता है इस टाइम पर। नेक्स्ट, उसको डिस्ट्रेस होता है, पेशेंट की फैमिली को भी क्या होता है, एक तरीके से डिफिकल्टी आती है सारी चीजों में, और पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रेस प्लस पेन और डिफिकल्टी और मूविंग। जब पेशेंट अच्छे से मूव नहीं कर पाता तो फैमिली के ऊपर भी बर्डन जाता है कि उसे हर चीज के लिए लेके जाना पड़ता है फैमिली मेंबर को। पेशेंट के साथ एक हमें चाहिए एक फैमिली मेंबर की हमेशा उसके साथ हो। वही बात करें अगर पेशेंट ही सबसे बड़ा एल्डर है जो सारी चीजों को घर में देखता है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, क्योंकि मैनेजेबल करने को उस टाइम पर कोई नहीं होता। पेशेंट की ऐसी क्राइसिस के बाद क्या देखने को मिलता है, फैमिली में बहुत सारा डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, इमोशनल भी, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट नीडेड होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट, डिजीज से रिगार्डिंग कुछ, अब जब डिजीज फाइंड आउट हुई है तो एक क्या फाइंड आउट हुआ है, उसमें क्या बर्डन्स देखने को मिलते हैं फैमिली के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब डिसीज डायग्नोस हो जाती है तो उस टाइम पर अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीज कंडीशन है, अगर उसको मैनेज करना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फैमिली क्या होती है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स भी आता है। अब जो क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक डिसीज है, वो क्या उसको नीड होता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरत होती है। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है एक तरीके से, तो आपको फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, रेगुलर मीटिंग्स के लिए डॉक्टर के साथ मिलना पड़ता है, ट्रीटमेंट के लिए हर 3-4 महीने के अंदर आपको क्या करना है, फॉलोअप करने के लिए जाना है, और फाइनेंशियल कंडीशन भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है पेशेंट फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। पेशेंट की फिजिकल मेंटल स्टेट कैपेबल नहीं होती है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तो मैंने अभी फिजिकल स्टेट में भी बताया था। इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो पेशेंट प्लस फैमिली पर भी अफेक्ट डालता है, क्योंकि फैमिली भी क्या हो जाती है एक टाइम पे, उस टाइम पे भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो पेशेंट को ऐसे देख भी नहीं पा रही है, ट्रीटमेंट प्रॉब्लम भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चीजें हैं बहुत सारी देखने के लिए, और पेशेंट को भी इस स्टेज पे नहीं देख पाती है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, केयर गिवर ऑफ एग्जॉशन। पेशेंट, मैंने अभी बोला कि पेशेंट के साथ एक मेंबर की नीड होती है, तो जब पेशेंट के साथ उस टाइम पर क्या कर रहा है, केयर दे रहा है पेशेंट के साथ मिलकर, तो वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको क्या चाहिए, रेगुलर अपने साथ चाहिए। अगर वो 2 मिनट भी वहां से जाता है तो वो एंगर इश्यूज देखने के लिए हमें पेशेंट के अंदर मिलता है। नॉलेज डेफिसिट भी है। अगर एक पेशेंट के साथ वाले को अगर अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं है सारी चीजें करने के लिए, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे और ज्यादा क्या हो जाती है, एक तरीके से उस टाइम पर क्या करेगी, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली को, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब डिसीज से डायग्नोस हुआ है, तो उसे प्रॉपर केयर की जरूरत होती है, तो कुछ लोग तो नर्स भी क्या करते हैं, रखवाते हैं घर पर, प्रॉपर होम केयर प्रोवाइडेड दी जाती है, जिनके घर में कोई नहीं होता, तो उस टाइम में हम बात कर सकते हैं, वहाँ केयर गिवर एग्जॉशन भी आता है। नेक्स्ट, नॉलेज डेफिसिट। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग टू द डिसीज, जो जो चीजें खाने में देनी है, पीने में देनी है, तो वो भी क्या करती है, पेशेंट को अफेक्ट कर सकती है, प्लस फैमिली को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसने पेशेंट का ध्यान नहीं रखा, तो इस वजह से वो क्या हुआ, पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। नेक्स्ट, फैमिली इश्यूज। फैमिली इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, फिजिकली भी आ सकते हैं, पेशेंट को अगर दिक्कत है, पेशेंट के साथ अगर सामने वाला अगर मतलब जो भी फैमिली मेंबर है वो अपना पूरा टाइम दे रहा है, तो उसकी भी कहाँ होगी, फिजिकल कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, इमोशनल स्ट्रेस भी उसमें देखने को भी मिलता है, पेशेंट के फैमिली मेंबर को भी देखने को मिलता है, प्लस लैक ऑफ सपोर्ट। धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट के जो
कि इस टाइम पर अच्छा होता है कि मैं होता नहीं है, इस टाइम पे होता है कि मैं मर ही जाता है, क्योंकि वो थिंकिंग कैसे आ जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहा है साथ में कि ये सारी चीजें क्या कर रही है, डेथ की तरफ लेके जा रही है पेशेंट को। और उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट भी है, पर वो भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि फैमिली भी वहां पे कहीं ना बहुत सारी चीजें सफर कर रही है उस टाइम पे, तो पेशेंट भी वो चीजें नहीं देख पाता। ये चीजें इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फियर ऑफ पेशेंट्स डेथ, जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर पेशेंट ही पूरा घर संभालता है, सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, अगर हेड ऑफ द मेंबर है फैमिली का, तो उसमें भी क्या हो जाता है, अगर पेशेंट की जो फैमिली है बहुत ज्यादा डर जाती है कि किस तरीके से हम मैनेज करेंगे सिचुएशंस को, आने वाले टाइम में क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होने वाली है उनको कैसे देखेंगे, सारी चीजों क्या हो जाती है, पेशेंट की जो फैमिली है वो उन चीजों में क्या हो जाती है, थोड़ा डर जाती है। नेक्स्ट, वेटिंग फॉर पेशेंट्स डेथ। एक टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट सही नहीं हो सकता और बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा, तो पेशेंट, वो फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, एक्सेप्टेंस है कि पेशेंट को डिसीज है, वो नहीं, इससे अच्छा तो मतलब बहुत ज्यादा पेन में वो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेंस करते हैं कि इससे अच्छा डेथ ही हो जाए, डेथ हो जाएगी तो एटलीस्ट उन्हें तो शांति मिलेगी, पेन और सारी चीजों से एकदम क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। खुद को भी टेंशन है और पेशेंट की टेंशन को कम करने के लिए भी क्या करते हैं, ये चीजें सारी अफेक्टेड हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आती है जिसकी वजह से, इलनेस की वजह से, जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स में देखने के लिए मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। चल खत्म।